तो नमस्कार दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का वीडियो। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये नोटिफिकेशन है 4 साल ग्रेजुएशन करने वाले झारखंड के सभी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जो भी झारखंड में 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए है ये नोटिफिकेशन। और ये 2025 में आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये दिसंबर में रिलीज हुआ था और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था एक्चुअल में। ये 4 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था। ठीक है, और जिसमें बताया गया है कि आप ग्रेजुएशन करते टाइम अगर छोड़ते हैं पढ़ाई तो कौन कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए, मेन टॉपिक मैं बता देता हूँ पहले। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई 1 साल करके छोड़ते हैं तो कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करके हैं तो कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल करके छोड़ेंगे तो कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, और 4 साल कंप्लीट करेंगे तो कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एमए करना चाहते हैं या एमकॉम या एमएससी मतलब पीजी करना चाहते हैं तो कितना साल लगेगा, पीएचडी करना चाहते हैं तो कितना साल लगेगा, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में डिटेल में। ठीक है, और ये जो नोटिस है हर यूनिवर्सिटी के काम में आएगा जो झारखंड में है, क्योंकि यह नोटिस झारखंड के गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा निकाला गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार। ठीक है, चलिए अब मैं आराम से बात करूंगा, इतना देर तक इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, ये वीडियो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे सभी यूनिवर्सिटी का मैं एक बार नाम बता देता हूँ, क्योंकि नाम बताता हूँ कि लगता है कि नहीं भाई अपना ही आदमी है ना। तो पहले BBMKU यूनिवर्सिटी में काम आएगा। ठीक है, फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी VBU का काम में आएगा। रांची यूनिवर्सिटी बोल रहा है अरे हमारा नाम कब लीजिएगा, तो चलिए रांची का भी ले लिए। चलिए कोल्हान का भी ले लिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी काम आएगा। SKMU में भी काम आएगा, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। ठीक है, और इसके साथ ही आपका नीलांबर पीताम्बर में भी काम आएगा, NPU में। इन लोग बोलता है हमारा यूनिवर्सिटी हमेशा पीछे ही रहता है। DSPMU में भी काम आएगा। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी में भी काम आएगा, कुछ गर्ल्स हमारी वीडियो को वॉच करती हैं तो उनका भी काम में आएगा। और झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के भी काम में आएगा। ठीक है, जिसका मैं नाम बहुत कम लेता हूँ। चलिए, तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के काम में आएगा। इसके साथ ही अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ करता है, जैसे कि RGU हो गए, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी। ठीक है, रामचंद्र यूनिवर्सिटी, रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी जो है आपका पलामू में, जितना भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सबके काम में आएगा। ठीक है, क्या सरला बिरला यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, सबके काम में। तो देखिए, ये यूनिवर्सिटी के तरफ से निकाला गया नोटिफिकेशन है, जिसमें मैं केवल मेन टॉपिक को हिट करता हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपके जानने के लिए नहीं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं आपको जानने के लिए, तो उसी को हिट करेंगे मतलब पीटेंगे नहीं यार, उसी को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए बोला गया है यहाँ पे टेबल 1, और यहाँ पे बोला गया है कि लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन NHEQF इंडिया, मतलब कि नेशनल क्या है, हायर एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी फ्रेमवर्क इंडिया। तो चलिए जानते हैं इनके रिगार्डिंग क्या बोला गया है। कल मैं इसी टॉपिक पे, सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया और बाद में पता चला कि मेरा लैपटॉप पे मैंने माइक नहीं जोड़ा, तो पूरा वीडियो वेस्ट हो गया, उतना देर का मेहनत वेस्ट हुआ। तो यूट्यूब में कई बार ना हमारा मेहनत वेस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा देखिए स्टेज 1 में अगर कोई कैंडिडेट सेमेस्टर 1 में पढ़ाई छोड़ता है तो उसको कुछ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर कोई सेमेस्टर 2 कंप्लीट करता है सभी पेपर को और उसके बाद छोड़ देता है तो उसको मिलेगा UG सर्टिफिकेट। ठीक है, क्या मिलेगा, UG सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट सेकेंड सेमेस्टर तक के बाद सेमेस्टर 3 में छोड़ देता है पढ़ाई, तब भी उसको UG सर्टिफिकेट ही मिलेगा। सेमेस्टर 3 में छोड़िएगा तब भी UG सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 4 सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 चारों कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, UG सर्टिफिकेट भी मिलेगा और डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिलेगा। UG डिप्लोमा सर्टिफिकेट दोनों को मिलेगा। ठीक है, UG सर्टिफिकेट भी मिलेगा और UG डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर UG डिप्लोमा मिल गया तो आपका ये सर्टिफिकेट ऑलरेडी इसमें काम दे देगा। जहाँ पे UG सर्टिफिकेट मांगा जाएगा वहाँ पे आपका UG डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी काम देगा। मतलब यही आप शो कीजिएगा, तो इसका वैलिडिटी ऑलरेडी इसमें जोड़ा जाएगा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई कैंडिडेट सेमेस्टर 5 में जाके छोड़ देता है तब भी वो तब भी वह UG डिप्लोमा का ही सर्टिफिकेट मिलेगा।
ठीक है, अगर 5 में छोड़िएगा तो। लेकिन अगर आप 6 को सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 26 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं 6 को, तब आपको मिलेगा यूजी बैचलर का सर्टिफिकेट, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट बैचलर सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। और ये जो सर्टिफिकेट है आपका ये मिल गया, तो फिर ये सर्टिफिकेट इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी इसमें इंक्लूड है, समझ गए। ये तीनों का वैल्यू इसमें ही है, यूजी बैचलर में इसका भी वैल्यू है और इसका भी वैल्यू इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट सेमेस्टर 6 तक कंप्लीट कर लेता है लेकिन वो वोकेशनल कोर्स कर रहा है, वोकेशनल कोर्स माने ये तो सिंपल था बीए बीकॉम बीएससी के लिए, लेकिन कोई वोकेशनल कोर्स कर रहा है, वोकेशनल माने बहुत से लोग नहीं जानते, व्यवसाय के दिन जिसमें आप बीबीए होता है, बीबीए, वो बीबी और नहीं मत वाइफ वाला नहीं यार, ठीक है। और एक होता है आपका बीसीए, जनरली 2 ही वोकेशनल होता है हमारे झारखंड में खास करके। बीसीए मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीबीए मतलब बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद एमबीए होता है बीबीए के बाद, ठीक है। एमबीए का नाम सुना है आदमी, बीबीए का बहुत कम सुना है। तो ये लोग अगर कोई कर रहा है तो इनका सेमेस्टर 6 में ही कंप्लीट हो जाएगा, सारा सब्जेक्ट इनका कंप्लीट सेमेस्टर 6 में। मतलब ये करना आसान हो गया आजकल, बीबीए और बीसीए करना आसान हो गया, 3 साल में ही ख़त्म। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं सिंपल बीए बीकॉम बीएससी तो आपको 4 साल लगेगा, ठीक है। तो वो उनके लिए था कि 3 साल में इनका सेमेस्टर 6 कंप्लीट और उनका बैचलर इन वोकेशनल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो सिंपल फिर प्लेन ग्रेजुएशन वाले, प्लेन ग्रेजुएशन मतलब बीए बीकॉम बीएससी को प्लेन ग्रेजुएशन कहा जाता है, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर 7 में छोड़ेंगे पढ़ाई तब भी आपको यूजी ऑन ग्रेजुएशन का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, यूजी बैचलर का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, सेमेस्टर 7 में भी छोड़िएगा तब। लेकिन अगर आप सेमेस्टर 8 तक कंप्लीट कर लेते हैं, 7 और 8 दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको अल्टीमेटली फाइनली मिल जाता है यूजी ऑनर्स का सर्टिफिकेट, यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च। और सेमेस्टर 8 में आपका रिसर्च होता है एडवांस मेजर पेपर के रूप में, AMJ सब क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च, ठीक है, ये सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है 4 साल बाद, अगर ये सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर आप में यूजी सर्टिफिकेट का भी वैल्यू इसमें है, यूजी डिप्लोमा का भी वैल्यू इसमें है और यूजी बैचलर का भी वैल्यू इसमें है, तीनों का वैल्यू इसमें जोड़ा हुआ है। समझ गए होंगे बात को कि किस ऑनर्स कहाँ तक सेमेस्टर को पढ़ाई को छोड़ने से कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, ये आप समझ गए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है आप भूल जाएंगे। चलिए मारिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 मार लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हालांकि इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, सुन लीजिए, जानकारी मिलेगा अच्छा। और मैं यकीनन बोलता हूँ कि ये जानकारी आपको ना ही कोई यूनिवर्सिटी देगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर लीजिए, कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में मिलेगा ही नहीं। ये उनके पास होता है जो लोग टेक्निकली कंप्यूटर का कीड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं चलिए कंप्यूटर का कीड़ा नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ कंप्यूटर। तो ये हमारा, अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ये BTech वाले के लिए भी 4 साल का ही है। वो BTech वाले आप लोग यहाँ पे नई कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए 4 साल का, उसके बाद अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में PG डिप्लोमा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 1 साल टाइम लगेगा। वहीं अगर आप PG करना चाहते हैं, PG क्या होता है, तो PG का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें MA वाले भी आ जाएंगे, MA अगर कोई किया है तो उसको भी PG कहा जाता है, अगर कोई MCOM किया है तो उसको भी हम लोग PG कहते हैं, कोई MSc किया है तो उसको भी PG कहते हैं, यहाँ तक कि कोई BTech के बाद अगर MTech करता है तो उसको भी PG कहते हैं, कोई MBBS के बाद MS करता है चाहे MD करता है तो उसको भी PG कहते हैं, समझ रहे हैं। तो PG कोर्स ये सारे हैं। और MBBS जो होता है ना डॉक्टर का, वो भी एक UG कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। लेकिन आपका UG और उनका UG बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। MBBS टक्कर और BE का टक्कर कोई तुलना ही नहीं है यार, ठीक है। चलिए, तो UG कोर्स और PG कोर्स समझ गए कि BA BCom BSc सब आपका UG है और MA MCom MSc सब आपका PG है। तो 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप PG में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि MA MCom या MSc करना चाहते हैं, तो आपका 1 साल का हो जाएगा। कितना साल लगेगा? 1 साल। तो 2 साल क्यों लिखा है यहाँ पे? 2 साल उनके लिए जो 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं। ऐसा नहीं है ना कि 3 साल का ग्रेजुएशन किया सब PG कर लिया है। हो सकता है बहुत से आदमी बाद में PG, जैसे कोई कैंडिडेट 2020 में पास आउट हो गया ग्रेजुएशन का,
अब 2025 में वह पीजी करना चाहेगा तो उसके लिए जो ग्रेजुएशन रहेगा वो 2 साल का ही रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। लेकिन कोई 22-26 का कैंडिडेट 26 में पास आउट होता है और 26 में वह कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए पीजी 1 साल का रहेगा, समझ गए। और ये भी अगर 26 में करना चाहेगा जो 2020 में पास आउट है, और ये भी अगर पीजी करना चाहेगा तो लिए इसकी जगह पे 2 साल का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 साल दिया है ना। कुल मिला के यूजी प्लस पीजी में टोटल आपका 5 साल लगता है, ठीक है। तो आपने ग्रेजुएशन में 4 साल दे दिया तो आपको 1 साल देना पड़ेगा, समझ गए। पीजी में आपको 1 साल देना पड़ेगा, ठीक है। पीजी ने आप में 1 साल दे दिया। इसके बाद कोई पीएचडी करना चाहता है, ठीक है, तो पीएचडी में मिनिमम 3 साल लगता है और मैक्सिमम 6 साल, 7 साल भी जाता है यार किसी का, लेकिन 7 साल बहुत कम जाता है रेयरली। जनरली आदमी जो पीएचडी करता है वो 4 साल में करता है, ठीक है। 4 से 5 साल लग जाता है एक आदमी को जनरली पीएचडी करने में। तो मान के चलिए कि अगर आपने यूजी कर लिया है तो पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा कम से कम 5 साल मान के चलते हैं यार ऑन एन एवरेज, क्योंकि उसमें आपको नेट, और पीएचडी करने के लिए पहले आपको नेट का एग्ज़ाम निकालना होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट, ठीक है। अगर नेट नहीं निकालते हैं तो किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा और फिर भी आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन बिना नेट के अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपके पीएचडी का वैल्यू नहीं रहता है उतना, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको कितना साल लगेगा। तो अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करे हैं, ठीक है, करे हैं चाहे की हैं, जो भी है लड़का या लड़की, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको जो है 1 साल लगेगा बीएड में। लेकिन कोई कैंडिडेट जो 3 साल का ग्रेजुएशन किया है वह बीएड करेगा 2027 में, मान लीजिए आप बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका 1 साल लगेगा। अगर कोई कैंडिडेट जो 3 साल ग्रेजुएशन किया है और वह बीएड करेगा तो उसको 2 साल लगेगा। समझ रहे बात को, कि उनके लिए जो 3 साल का ग्रेजुएशन किया है उनके लिए पीजी भी 2 साल का है और बीएड भी 2 साल का है, लेकिन आपके लिए बीएड 1 साल का हो जाएगा और पीजी भी 1 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो ढेरों सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिल गया ना। अब चलिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि कोई कैंडिडेट पीएचडी करना चाहता है, आप में से बहुत से लोग करना चाहते होंगे, मैं भी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कितना साल हो जाएगा अगर आपका पीएचडी करना चाहते हैं, तो मतलब आप उस टाइम पे कितने हो जाएंगे, आपकी ब्याह शादी का लायक उम्र पार हो जाएगा या रहेगा। तो चलिए देखिए, जनरली आप जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं वह कई साल में करते हैं। पहले जब 3 साल ग्रेजुएशन हुआ करता था तो उसको कंप्लीट करने में 4 साल लगता था, क्योंकि झारखंड का यूनिवर्सिटी बहुत धीरे धीरे चलता है तो 1 साल ऐसे ही डिले हो जाता है। अब जब ग्रेजुएशन हमारा 4 साल का है तो वह कंप्लीट होते होते आपको 5 साल लग जाएगा। कोई कोई यूनिवर्सिटी तो 6 साल लगा देगा, जैसे कि एनपीयू जो है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन करते करते 6 साल लग जाएगा। फास्ट जाता है आपका बीबीएमकेयू में फास्ट भागता है, और यहाँ पे फास्ट भागता है, क्या नाम है इसका यार, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी वीबीयू भी फास्ट भागता है। बाकी जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी भी फास्ट भागती है, डीएसपीएमयू भी फास्ट भागती है, ठीक है। यही सब यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू भी बहुत पीछे चलता है, कोल्हान यूनिवर्सिटी भी पीछे चलता है, एनपीयू सबसे पीछे चलता है, एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तब जब 4 साल का ग्रेजुएशन है तो आपको कंप्लीट करने में मान के चलिए कि 5.5 से 6 साल लगेगा। कितना? 5.5 साल, 5 साल मान के चलते हैं ना ऑन एवरेज कि 5 साल लगता है, ठीक है। तो आपका ग्रेजुएशन जो कंप्लीट होगा, कम से कम उम्र उस टाइम पे आपके 22 होगी और मैक्सिमम 23-24 साल होगा। मिनिमम हम उम्र को मान के चलते हैं कि आप जो है 22 साल से 23 साल के बीच में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 23 साल डिले हो जाता है सेशन, तो 23 साल तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट। 1 साल आप पीजी कीजिएगा तो आपके 24-24.5 साल हो जाएगा, क्योंकि पीजी में भी आपका डिले होगा तो 24.5 साल आपके हो जाएंगे। एडमिशन लेते लेते आपको 24 साल में आपने पीजी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेट निकालिएगा, बहुत अच्छा लग रहा तो 1 साल में नेट निकल जाएगा, लग नहीं रहा तो आप यहीं से पीएचडी का आपका ख्वाब टूट जाएगा, ठीक है। और अगर 1 साल में आपका नेट निकल जाता है, पीजी करने के बाद 1 साल में नेट निकल जाता है, 25 में नेट निकल गया तो आपका पीजी कंप्लीट, पीएचडी में एडमिशन ले लीजिएगा, 5 साल में आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 4 साल मान के चलिए, 4 से 5 साल, तो कम से कम आपकी उम्र पीएचडी करते करते 30 साल हो जाएगा। 30 साल हो गया। इसके बाद आपको ऐसा नहीं कि पीएचडी कर लिए तो जॉब मिल जाएगा। पीएचडी करने के बाद आपको जॉब अप्लाई करना होगा, खोजना होगा, तो खोजते खोजते मान के चलिए कि आपको 2 साल लग गया, वो भी गारंटी नहीं कि मिल ही जाएगा, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, 0% गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगा यार। तो बहुत सारे कैंडिडेट पीएचडी किए हुए हैं, हमारे बगल में ही पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन बेरोज़गार हैं, ठीक है। इवन मैं जितना अर्निंग करता हूँ उनसे भी कम उनका अर्निंग है, ठीक है, ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो पीएचडी ऐसा नहीं है, शौक से कीजिए,
ठीक है। पैसा का ये मत सोच लीजिएगा पीएचडी कर लिए तो बहुत बड़ा आप वीआईपी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, वो ज़माना ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी पैसे का ज़माना है, पैसा जो कमा रहा है उसी का रिस्पेक्ट है। तो कम से कम 32 साल में आपका जॉब लगेगा पीएचडी करते हैं तो, तब तक से आपका बूढ़ा जाइएगा यार, बाल वगैरह तो पक्का सफ़ेद हो जाएगा, शादी उम्र का सब पार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा मेरी तरह कि पहले पीजी करके कंप्लीट कर लीजिए, मैरिज कर लीजिए, सेटल हो जाइए, मैरिज कर लीजिए, उसके बाद आप पीएचडी कीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने भी सोचा है, मेरा पीजी कंप्लीट हो गया, अब सेटल होना है, सेटल होऊंगा, उसके बाद आराम से आफ्टर मैरिज पीएचडी करूँगा। ठीक है, साथ में दोनों को ही करेंगे। मिलेगी फिर तब ना वैसा। चलिए, जो भी हो वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी बहुत अच्छी तरीके से, एक दोस्त की तरह मैंने आपको समझाया है। और मुझे मत सोचिएगा कि टीचर है, नहीं यार, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। ठीक है, जस्ट लाइक यू, आपकी तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और मैं अपने आप को टीचर नहीं समझता हूँ ना, बहुत बड़ा वीआईपी समझता हूँ। ये सिंपल है भाई, जैसा आप हैं वैसा ही हम हैं। ठीक है, समझ गए सब कुछ कि कब कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, एकदम आसानी से समझ गए होंगे। और अभी भी किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, शर्माइएगा मत कि पूछ लेगा तो मालूम नहीं क्या करेगा, आंसर देगा या नहीं देगा, क्या सोचेगा मेरे बारे, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन सब नहीं दूंगा, केवल कटिंग फॉर्मेट दूंगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कोई पैसा वैसा नहीं मांग रहे हैं, बस लाइक करने बोल रहे हैं। उठा कर पाइएगा ना। और नेक्स्ट डे हम आपको समझाएंगे, क्या समझाएंगे कि आप कितना मार्क्स लाने से क्या आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कहाँ गया जी, हाँ यहीं पे लास्ट वाला में देखिए, ये मैं आपको समझाऊंगा कल कि कितना मार्क्स लाने से आपको कौन सा ग्रेड मिलता है। ठीक है, हाँ, ग्रेड पॉइंट कितना से कितना परसेंटेज में आपको ग्रेड पॉइंट कितना मिलेगा। ठीक है, चलिए ये कल समझ लीजिएगा। हालांकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी एक पढ़ने से किसी को रोकना नहीं है। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है यार। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट सबको लेना चाहिए, तो ले लिए होंगे, और नहीं लिए तो वीडियो को बैक करके रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसका भी मैं शायद पीडीएफ दे दूँ, चलिए दे देता हूँ यार, काहे ले, ज्ञान पे किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए ना, और ज्ञान फ्री में होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ऑल द बेस्ट। और अच्छे से टेंशन मत लीजिए, एकदम फ्री होकर पढ़ाई कीजिए। पास होना है तो होइएगा, नहीं होना तो मत होइएगा यार। 12th पास आप ऑलरेडी है बॉस, किसी से कम मत सोचिए, आप ऑलरेडी 12th पास हैं। ठीक है, और बात रही पैसे की, तो देखिए पैसा कमाइए, रिस्पेक्ट पैसे वाले को ही मिलता है। ठीक है, रिस्पेक्ट पैसे वालों को मिलता है, पीएचडी वालों के नहीं। समझ रहे बात को ना। हाँ, ज्ञान जरूरी है। ठीक है, ज्ञान लीजिए, मैं पीएचडी करने नहीं बोलता हूँ, बस आप ज्ञान लीजिए। ओके, बाय, जोहार।